2 सप्ताह के अंदर अंदर कुछ बड़ा होगा। अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। प्रिय मिथुन राशि वालों, ऐसा क्या घटना ब्रह्मांड में होने जा रही है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें। यह छोटा सा वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुछ उपाय बताएंगे, उन उपायों को करें और आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव, ग्रहों के सेनापति। यह इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं, जहाँ से ये आपको लाभ प्राप्त कराते हुए दिखाई देंगे। लग्न आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर को दर्शाता है, यानी कि लग्न स्वयं आपको दर्शाता है। यहाँ पर जिनकी जो बीमारियाँ थी वो कम होती हुई दिखाई देंगी। स्वास्थ्य इस समय ठीक रहता है दिखाई देगा। और ये इस समय रंग रूप को देख रहे हैं, व्यक्तित्व को देख रहे हैं। आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप बृहस्पति देव यानी कि गुरुदेव इस समय मार्गी होने वाले हैं, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरुदेव की मार्गी अवस्था का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ेगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य करनी है, जिससे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपके धन से संबंधित कार्य भी बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बुध की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है, जिससे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, तो यहाँ पर आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, सफलता की ओर होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप गुरु के उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि हर बृहस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा अवश्य पहने, जिससे गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और जैसे कि इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु एक राक्षसी ग्रह है। ये चाहे तो किसी को रंक बना सकते हैं, चाहे तो किसी को राजा बना सकते हैं। इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपका साहस पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी अनबन हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि केतु इस समय नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। ये पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से आपका मनोबल और पराक्रम कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोबल टूटता हुआ दिखाई देगा। आप कार्य क्षेत्र में कम मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको सफलता मिलती मिलती रह जाएगी। तो यहाँ पर आप केतु के उपाय अवश्य करें, यानी कि काले कुत्ते को रोटियाँ अवश्य खिलाएं, जिससे केतु महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। आपके कार्य बनेंगे, धन से संबंधित कार्यों में लाभ देखने को मिलेगा। केतु चाहे तो किसी को राजा बना सकते हैं, चाहे तो रंक बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मिथुन राशि वालों। और इस समय आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि 7वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र। यहाँ पर सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु होते हैं, बुध और मंगल शत्रु होते हैं आपस में। और यहाँ पर शुक्र और मंगल मित्र होते हैं, बुध और सूर्य मित्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको मित्रों द्वारा लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों के द्वारा कार्य क्षेत्र में कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और ये जिस भाव में बैठे हुए हैं वो आपका भाव है 7th हाउस, वो आपका होता है जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, बिजनेस का। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके बिजनेस में भी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र है, शुक्र धन के कारक, तो यहाँ पर धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस के द्वारा अचानक धन प्राप्ति होगी। बुध हैं, बुध एग्जाम के कारक हैं, मैरिड लाइफ के कारक हैं और बुद्धिमत्ता के कारक हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं। इस समय आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इन्हें 7वीं दृष्टि प्रदान है, जो कि आपके लग्न में पड़ी हुई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र हैं, शुक्र धन के कारक हैं, माँ लक्ष्मी के कारक होते हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र बिजनेस के द्वारा आपको लाभ प्राप्त कराते हुए दिखाई देंगे, या सरकारी नौकरी के द्वारा कराते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था
उनके विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारों ही ग्रह विवाह के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं चारों ही ग्रह। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मिथुन राशि वालों कि चारों ही ग्रह का एक ही भाव में बैठना और यहाँ से सकारात्मक प्रभाव प्रदान करना, और इन चारों ही ग्रह की दृष्टि इस समय आपके लगन में है। यहाँ पर आप सूर्य के उपाय अवश्य करें। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य के उपाय अवश्य करें, यानी कि सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं हरिद्वार को, और मंगल के भी उपाय करें। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए यहाँ पर हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके कार्य बनेंगे, आपका साहस और मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इस समय आपके 9th हाउस में बैठे हुए राहु, एक राक्षसी ग्रह है। यह भी चाहें तो किसी को राजा बना सकते हैं, चाहे तो रंक। इस समय आपके भाग्य, धर्म, शिक्षा और तीर्थ यात्रा उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मिथुन राशि वालों। राहु इस समय नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। राहु के उपाय अवश्य करें, क्योंकि इस समय आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य तभी बनेगा जब राहु प्रसन्न होंगे। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, खासकर तो ये नकारात्मक प्रभाव ही देते हैं, लेकिन अगर आप इनके उपाय करेंगे तो ये आपका भाग्य बदलते हुए दिखाई देंगे। धर्म के भाव में बैठे हुए हैं, शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे, और ये आपके भाग्य में भी उतार चढ़ाव लाते रहेंगे, क्योंकि इस समय नकारात्मक प्रभाव है। आप राहु के उपाय अवश्य करें, यानी कि हर सोमवार को भगवान महादेव को जल अवश्य चढ़ाएं, जिससे राहु महाराज प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश, कर्मों के विधाता, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आपको कार्य क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साहस और पराक्रम केतु कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनोबल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत अवश्य करनी है कार्य क्षेत्र में, जिससे आपको सफलता देखने को मिलेगी। और इस सम्मान और नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी, जॉब अवश्य प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय केतु महाराज, जय राहु महाराज अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो नमस्कार, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।